नमस्ते, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। मैं हूँ करुणा शाह और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है साई करुणा। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ईश्वर कृपा से तंदुरुस्त भी होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि साई सच्चरित्र के नित्य नए पठन से आप लोगों की धार्मिक, आध्यात्मिक और आर्थिक उन्नति संभव है। अब धार्मिक उन्नति की बात हमने थोड़ी बहुत की थी पिछले वीडियो में, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति और आर्थिक उन्नति के बारे में बोलना रह गया था। एक नए विषय को की शुरुआत हो गई थी, इस वजह से वो टॉपिक वहीं छूट गया था, उसको मैं आज आगे। अब जो साई सच्चरित्र का रोज पाठ करते हैं वो लोग तो जानते ही होंगे कि साईं बाबा अपने जीवन काल में अपने भक्तों को अलग-अलग धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए कहा करते थे। अब किसी को वो विजय ग्रंथ पढ़ने के लिए कहते थे, किसी को गुरुचरित्र का पाठ करने के लिए कहते थे, किसी को रामायण, किसी को भागवत, किसी को भगवत गीता। अलग-अलग भक्तों को उनकी क्षमता के अनुसार अलग-अलग ग्रंथ पढ़ने के लिए उन्होंने बोले हुए थे। तो ये देखिए, ये होती है धार्मिक उन्नति। कुछ ग्रंथों का पाठ पठन करना और किसी को समझाना उसका, ये साईं बाबा ने सबको बोल के रखा था। साठे वाड़े में जो थे वो रोज गुरुचरित्र का पाठ किया करते थे और उसका अर्थ लोगों को, बैठे हुए लोगों को समझाते भी थे। अब दीक्षित काका साहेब दीक्षित जी थे, उन्हें दीक्षित वाड़े में उन्होंने रात को भावार्थ दीपिका और राम भावार्थ रामायण पढ़ने की अनुमति दी थी और वहां भी वो लोगों को भेजते थे कि जाओ, वहां पे प्रवचन हो रहा है या पाठ हो रहा है, वहां जाकर सुनो। तो इस तरह धार्मिक और आध्यात्मिक मार्ग पर भक्तों ने कैसे चलना चाहिए, ये साईं बाबा उस वक्त सिखाया करते थे। किसी को भजन, किसी को कीर्तन, किसी को पूजा पाठ, किसी को मंदिरों के पूजा पाठ, किसी को मंदिरों के जीर्णोद्धार, ये सारे काम साईं बाबा ने अपने जीवन काल में अपने भक्तों को सौंपे हुए थे। आध्यात्मिक उन्नति यहीं से संभव है। भक्ति के 9 प्रकार है और 9 में से आपने एक को भी पा लिया या एक भी इस्तेमाल कर लिया अपने निजी जीवन में, तो आपने भगवान को पाना ही पाना है। तो यही होता है आध्यात्मिक मार्ग और इसी को बढ़ावा दिया करते थे साईं बाबा। अब आर्थिक उन्नति की ओर आते हैं। आर्थिक उन्नति का मतलब सिर्फ मूलभूत हमारी जो गरज होती है, भौतिक साधनों की जो हमको लालसा होती है, ये आर्थिक उन्नति नहीं होती है। आर्थिक उन्नति का मतलब होता है कि भगवान से आप भगवान को ही मांग लीजिए। साईं को मांग अगर पाना है आपको तो साईं से साईं को ही मांग लीजिए। फिर किस चीज की कमी आपके पास में रह जाती है? कोई कमी तो रह ही नहीं गई ना, जब साईं खुद आपके साथ में है। चलिए एक महाभारत का किस्सा आज आपको सुनाती हूँ। जब तमाम कोशिशों के बावजूद दुर्योधन अपने हट से नहीं हटे, उनको वो चाहते थे कि युद्ध हो, हर हाल में हो। ऐसे वक्त पर कृष्ण जी दुर्योधन के पास में गए थे और उन्होंने उनसे कहा था कि दुर्योधन, मैं एक वर आज तुम्हें देना चाहता हूँ, तो मांगो, क्या मांगना चाहते हो? दुर्योधन अहंकारी भी थे और कपटी भी थे। उन्हें उस वक्त लगा कि भारतवर्ष के महान योद्धा आज मेरी ओर से लड़ने जा रहे हैं, तो जीत तो निश्चित है मेरी। पर फिर भी उन्होंने ऐसा सोचा कि अगर मैं नारायण से नारायणी सेना ही मांग लूं तो कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी मेरे हार की। तो उस वक्त उन्होंने कृष्ण से कहा, कृष्ण अगर आप कुछ मुझे देना चाहते हैं तो मैं आपसे आपकी नारायणी सेना मांगता हूँ। तो अब कृष्ण ने उनको वरदान तो दे दिया है और कृष्ण ने उनसे कहा कि ठीक है, नारायणी सेना दुर्योधन कौरवों की ओर से लड़ेगी इस युद्ध में। अब कृष्ण यहां से चल के अर्जुन के पास आते हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा कि बस मैं तुमको आज एक वरदान देना चाहता हूँ युद्ध से पहले, तो मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, मैं आपसे क्या मांगू? तो कृष्ण कहते हैं कि मांगो, बस आज जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। तो कहते, तो फिर हे केशव, मैं आपसे आप ही को मांगता हूँ। अब कृष्ण हंसकर मुस्कुराकर यहाँ कहते हैं कि अ, हार तेरी निश्चित है, सदा रहेगा उदास। हार तेरी निश्चित है, सदा रहेगा उदास। दुर्योधन माखन ले गया, केवल छाछ बची है तेरे पास। अब अर्जुन कहते हैं, तुरंत अर्जुन ने तुरंत बिना पलक झपकाए ये जवाब उनको दिया था कि कहते कि जीत मेरी निश्चित है, दास कभी ना होगा उदास। माखन लेकर क्या करो जब माखन चोर है मेरे पास? तो देखिए, ये होती है भक्ति। कृष्ण से उन्होंने कृष्ण को खुद मांगा है, तो क्या कमी रह गई है अर्जुन के पास में? अर्जुन के पास में तो स्वयं कृष्ण है आज। तो क्या इनकी हार संभव थी? तो भौतिक चीजें मांगने से तो बेहतर है ना कि साई से साई को मांगिए। जब साई का आशीर्वाद का हाथ आपके सर पर होगा ना,
तो बेशकीमती हीरे और जवाहरातों से जड़ा हुआ ताज भी उसके सामने नाकाम है, बेमोल है। साईं बाबा खुद कह गए हैं कि मेरे भक्तों के घर में अन्न और वस्त्र इसकी कभी कमी रहेगी ही नहीं। तो फिर हम इस ओर क्यों प्रयत्न करें, क्यों ना साई को पाने का प्रयत्न करें। देखिए, साई कृपा या साई आशीर्वाद वो दौलत है जो आपका लोक ही नहीं परलोक भी सुधारेगी। तो इस दौलत को कमाने की कोशिश हमें करनी चाहिए, है ना। क्योंकि साई कृपा की और साई आशीर्वाद की दौलत आपने एक बार कमा ली ना, तो वो आगे तक आपके साथ जाएगी। जब अंत समय आपका आएगा ना, तो वो दौलत आपके साथ में जाएगी। यहां पर कमाई हुई दौलत यही रह जानी है। तो जब भगवान कह गए हैं कि ये दौलत मत मांगिए, कोशिश कीजिए कि हम मोक्ष को किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। साईं बाबा ने भी यही सिखाया है। साईं बाबा बेशक गुरु थे, पर शिक्षा उनकी वही थी जो भगवान भी हमें देकर गए हैं। तो कोशिश करें कि साईं की कृपा पा सके, साईं का आशीर्वाद पा सके। आपने जिनके पास स्वयं श्री हरि है या जिनके पास साई है, उनके पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है। तो साई को अपने मन में बसाइए, अपने हृदय में बसाइए, अपने आत्मा में बसाइए। आत्मा सो परमात्मा। फिर देखिए मेरे साई का कमाल। कहते हैं ना, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। साई को पा लिया, कोई कमी नहीं है आपके जीवन में, कभी कोई कमी आ ही नहीं सकती। इतना विश्वास जरूर रखिए मेरे साई के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अगली वीडियो में हम लोग साई की धुनी और साई की उदी के बारे में चर्चा करेंगे। तो उदी के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, साई बाबा जब मस्जिद में रहने लग गए थे, द्वारकामाई में रहने लग गए, तो उस वक्त उन्होंने वहां एक धूनी जलाई थी। और उस धूनी से करीब करीब 150 साल हो गए। उस धूनी से अनगिनत बोरियां निकली होंगी, विभूति भस्म या रक्षा की, जिसे हम उदी कहते हैं। और इस उदी से असंख्य रोगियों को फायदा हुआ है। मात्र इसको लगा लेने से या पानी में घोलकर पी लेने से असाध्य रोग ठीक हुए हैं, उस वक्त भी और आज भी हो रहे हैं। तो साईं बाबा को उदी बहुत प्यारी थी। साईं बाबा का कहना था कि उदी इस संसार, ये संसार भी उदी की तरह ही है और मनुष्य देह की अंतिम गति भी यही होने वाली है। इसको हमेशा याद रखा कीजिए, साईं बाबा कहते थे। साईं बाबा का कहना था कि मनुष्य देह जो है वो पंच तत्वों का काष्ठ है। काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी। और भोग भुगतने होते हैं, इस वजह से हमें ये मानव शरीर मिला होता है। और ये भोग जिस दिन खत्म हो जाएंगे, उस दिन हमारी अंतिम गति और हमारी देह की भी राख होने वाली है। इसका स्मरण हम सदैव मुझे भी बना रहे और तुम लोगों को भी बना रहे, इस वजह से मैं ये ऊधी जला रहा हूँ। और इसे हमेशा इसी तरह चलते रहने देना, ये साईं बाबा का कहना था। अब साईं बाबा को दक्षिणा में जो रुपए मिला करते थे, पैसे मिला करते थे, तो उनमें से साईं बाबा कुछ गरीबों में बांट दिया करते थे, को कुछ का धर्म करते थे और कुछ लकड़ी खरीदने में पैसा व्यय करते थे। और यही लकड़ी से साईं बाबा हमेशा धुनी को प्रज्वलित रखे हुए थे। साईं बाबा से जो भक्त द्वारका माई में उस वक्त कहाँ कहाँ से मिलने आते थे ना, उस वक्त उनको साईं बाबा आशीर्वाद का हाथ सर पर रखते थे और प्रसाद रूप में उन्हें उधी जरूर दिया करते थे। अब शिरडी के लोग भी जब बाहर गाँव जाना होता था उनको, तो सबसे पहले अनुमति लेने के लिए साईं बाबा के पास जरूर आते थे। इसके बगैर शिरडी से बाहर कदम कभी नहीं रखते थे। तो उस वक्त भी अगर उनके मस्तक पर साईं बाबा ने उदी लगा दी और मुट्ठी भर उदी उनके हाथ में दे दी, तो असली अनुमति यही समझी जाती थी। तो इस ऊदी के अनेकों चमत्कार है। अगर मैं उसको बताने जाऊंगी तो बहुत लंबा हो सकता है वीडियो। मेरे ख्याल से इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से बनते जाएंगे। इतने चमत्कार है, इतनों को फायदा पहुंचा है इस ऊदी से। तो इसके ऊपर स्पेशल वीडियो मैं आप लोगों के सामने जरूर लेकर आऊंगी। अब अगले वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ। साईं बाबा प्रथम बार शिरडी चांद पाटिल के साथ आए थे, बस मैंने इतना आपसे कहा था। तो वो किस तरह से चांद पाटिल के साथ में शिरडी में दोबारा एंटर हुए थे, इसकी कथा मैं आपको अगले वीडियो में जरूर सुनाऊंगी। तो बने रहिए इस वीडियो चैनल पर। ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हर घर और हर दिल तक साईं को पहुंचाने में मेरी मदद जरूर कीजिए। तो फिर मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द। ओम साई राम।